बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 24 जून 2024 है, लेकिन आप इसको 25 जून 2024 को रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को जो है वो डेव C++ IDE पर जो है वो सॉल्व करना है। डेव C++ जो IDE है दोस्तों वो लैपटॉप या फिर सिर्फ कंप्यूटर पे डाउनलोड और इंस्टॉल होता है, आपके मोबाइल के ऊपर डाउनलोड नहीं होता। तो इसलिए आपने अपने लैपटॉप या फिर PC के ऊपर जो है वो हमारी वीडियो का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया कि आप किस तरह से डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। आप वो वीडियो वॉच करके अपने लैपटॉप में सक्सेसफुली डेव C++ जो IDE है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो वॉच करने के बाद डेव C++ को प्रॉपर अपने लैपटॉप या फिर PC के अंदर डाउनलोड भी कर लिया होगा और इंस्टॉल भी कर लिया होगा। जब दोस्तों आप डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने जब आप डेव C++ को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आएगी। आपने न्यू फाइल ओपन करनी है। न्यू फाइल कैसे ओपन करनी है उसके लिए यहाँ पर आप फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आप सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जाकर सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप डमी कुछ भी लिखें डमी सा, और उसके बाद इस फाइल को सेव करें। सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन के पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें, क्योंकि दोस्तों बहुत से स्टूडेंट को बाद में फिर अपनी फ़ाइल नहीं मिलती। तो इसलिए मैं आपको आपकी आसानी के लिए ये कह रहा हूँ कि आप अपनी फ़ाइल जो है हमेशा डेस्कटॉप पे सेव कर लिया करें, ताकि आपको बाद में पता हो कि आपने फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव की थी। डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे जो फाइल का नेम है वो आप अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों सर ने यहाँ पे आपको कहा हुआ है कि आपने फ़ाइल का जो भी नाम रखना है वो आपकी VUID होगी। तो यहाँ पे आप फाइल का नेम BC अपनी VUID आगे बता दें, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बता दिया। अपनी VUID सेट दोस्तों करने के बाद एज ए फाइल नेम, उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। आपकी फ़ाइल जो है आपकी VUID के साथ .cpp फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब ये जो डमी टेक्स्ट आपने लिखा था इसको रिमूव कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे आपने लिखना है कोड सारे का सारा। कौन सा कोड? जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वो कोड है दोस्तों जो आपने ये जो फाइल बनाई है, जो फाइल आपने सेव किया है, यहाँ पे आपने ये सारा कोड जो है स्टेप बाय स्टेप राइट कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, कोड दोस्तों राइट करते हुए आपने बहुत ही केयरफुली राइट करना है, क्योंकि मैं आपको बहुत दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि कोड के अंदर एक छोटी सी डॉट भी अगर मिस हो जाए, एक छोटा सा डॉट भी मिस हो जाए, या फ़र्ज़ करें ये टेक्स्ट का जैसे T कैपिटल है, आपने इसको स्मॉल कर दिया, तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक देखना क्या करना है। ये देखना, मैं अभी आपके सामने देखना, मैं छोटी सी मिस्टेक की है, कैपिटल T को स्मॉल T कर दिया। यहाँ पर कंपाइल करता हूँ और ये देखिएगा, ये देखिए कितने ज़्यादा एरर आ गए हैं। ठीक है, ये देख रहे हो कितने ज़्यादा हमारे पास एरर्स आ चुके हैं। सो इसलिए ये आपकी छोटी सी एक मिस्टेक आपको बहुत आपका टाइम वेस्ट करवा सकती है। बाद में KST लर्निंग को बुरा कहने की बजाय या KST लर्निंग को बातें सुनाने की बजाय कि जनाब तुमने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया। मैंने आपका टाइम कैसे वेस्ट किया भाई? एक अक्लमंद इंसान के लिए सोचने वाली बात यह है कि मैंने आपका टाइम कैसे वेस्ट किया। मैंने बल्कि आपकी हेल्प की है, मैंने आपको कोड दिखाया, मैंने आपको A to Z गाइड किया है, तो फिर भी आप मुझे ये कह रहे हैं कि जनाब आपने जो है हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। आप अपने जो ब्लंडर्स होते हैं, अपनी जो गलतियाँ होती हैं वो मुझ पर ना डाला करें। ठीक है, तो इसलिए कोड को राइट करते हुए बार बार कह रहा हूँ बहुत केयरफुली राइट किया करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये दो हेडर फाइल हैं, IOStream और conny.h, जो कि IOStream इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है और conny.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। देन उसके बाद ये हमारे पास लाइब्रेरी है। बहुत देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। फिर भी मुझे पता बहुत से ऐसे होनहार स्टूडेंट्स हैं माँ के लाल, जिन्होंने माँ की पढ़ियाँ और माँ के लाल, जिन्होंने मिस्टेक करनी ही करनी है, फिर भी जितना मर्जी डिटेल से आपको गाइड कर दिया जाए। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आती कि एक जो है बंदा ज़ुबानी कोड लिख रहा है, ठीक है, और एक बंदा ऊपर से देख के कोड लिख रहा है और फिर भी सही नहीं लिख रहा। कैसी अजीब बात है ना वैसे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जनाब, ये हमारे पास क्लास है टेक्स्ट प्लेयर के नाम से, पेयर के नाम से। ठीक है जी, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये प्योर वर्चुअल फंक्शन लगा हुआ है और ये हमारे पास वर्चुअल डिस्ट्रक्टर लगा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आप अच्छा ये जो टेल्डा सिंबल होता है ना, ये टेल्डा सिंबल ये भला कैसे लगाते हैं? इसके लिए दोस्तों आप ना शिफ्ट की दबा के ना आपके कीबोर्ड के ऊपर जो टॉप के ऊपर एस्केप एस्केप की होती है ना, एस्केप की के बिल्कुल नीचे एक बटन होता है 1 से पहले आप अगर शिफ्ट दबा कर उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो टेल्डा सिंबल लग जाएगा आपका। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? ओके जी।
तो उम्मीद करता हूँ इतना आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास दो पर्सन है, एक सैलरीड एम्प्लॉय है और एक हमारे पास जो है वो बिजनेस पर्सन है। तो यहाँ पे ये क्लास हमारे पास सैलरीड पर्सन, इसको अच्छे से ये इनहेरिट हो रहा है कहाँ से, टैक्स पेयर क्लास से, ठीक है। और उसके बाद ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डबल एनुअल इनकम लिखी हुई है, जिसमें हम अपनी सैलरीड पर्सन की जो है वो इनकम स्टोर करेंगे। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है और ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है सैलरीड पर्सन क्लास का, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम ये अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टैक्स कैलकुलेट करने के ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को बहुत केयरफुल लिखिएगा। और वैसे भी ये वैल्यू मैंने नहीं लिखी, ये देखें ये वैल्यू सामने आपको दी हुई है। यहाँ से अगर आपको इतना ही इशू है कि आपको यहाँ पे जो है वैल्यू सही तरीके से आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखें ज़रा, सर ने बताया हुआ है कि अगर 6 लाख अप टू 6 लाख हो तो 0% टैक्स रेट होगा। अगर 6 लाख 1 से लेकर 12 लाख तक हो तो 5% टैक्स रेट होगा। तो ये सारी वैल्यू सामने हमें दी हुई हैं। और उसके बाद फार्मूला भी सामने हमें बताया हुआ है। टैक्स रेट निकालने का फार्मूला क्या है, जितनी आपकी एनुअल इनकम होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट के साथ, तो हमारे पास टैक्स पेएबल निकल आएगा। और उसके बाद जो बिजनेस पर्सन है उसका टैक्स इनकम कैसे, मतलब टैक्स पेएबल कैसे निकालना है, उसका फार्मूला एनुअल इनकम माइनस अलोएबल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई टैक्स रेट। समझ आ गई बात की? ओके जी, अब चलते हैं वापस और इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, पहले इफ़ कंडीशन है ये 6 लाख के लिए है, उसके बाद ये 12 लाख के लिए है, ये 24 लाख के लिए है, ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे ये है जी आपकी 48 लाख के लिए, फिर 96 और उसके बाद लास्ट पे ये 96 लाख से अबव अगर आपकी इनकम है तो उसके लिए ये वाला है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। उसके बाद दोस्तों रिटर्न टैक्स हम कर रहे हैं, फिर देन ये हमारी फंक्शन की बॉडी क्लोज हो रही है और उसके बाद ये क्लास की बॉडी जो है क्लोज हो रही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमने लिख लिया होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास बिजनेस पर्सन क्लास आ गई है। ये सारा कोड जल्दी से राइट कर लें। ये बिजनेस पर्सन क्लास है, ये इनहेरिट हो रही है कहाँ से, टैक्स पेयर से। और उसके बाद ये दो हमारे पास डाटा मेंबर है, एनुअल इनकम और अलाउएबल एक्सपेंसेस। और देन उसके बाद हमारे पास ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, ठीक है जी। इसको नोट कर दें फटाफट से, कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी, कोई ब्लंडर नहीं करना। और उसके बाद ये हमारे पास कैलकुलेट टैक्स हो रहा है, जैसे हम इसार ने बताया था फार्मूला, उस फार्मूले के तहत, ठीक है। जो यहाँ पे क्लास क्लोज हो रही है, बॉडी क्लोज हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन का फंक्शन। ये मेन का फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम दोस्तों बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के लिए अपनी जो टैक्स पेयर क्लास है, जो पेरेंट क्लास है हमारी, उसके 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी 2 पॉइंटर्स बना रहे हैं, ठीक है जी। हमने उनके 2 पॉइंटर्स बनाए हैं। उसके बाद जैसे हमने डिज़ाइनिंग की थी वैसे हमने डिज़ाइनिंग भी कर दी है, समझ आ गई। उसके बाद ये इनकम जो है वेरिएबल है, इसमें हम यूज़र से इनकम पूछेंगे कि उसकी कितनी इनकम है। उसके बाद हमने ये दोस्तों ये जो पॉइंटर बनाए थे 2, एक पॉइंटर के साथ हम अपनी बिजनेस पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और एक को हम जो है वो अपनी सैलरीड पर्सन जो क्लास है उसका एड्रेस देंगे, ठीक है जी। दोनों पॉइंटर को जो है एड्रेस मिल गया। उसके बाद दोस्तों हम डन क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर दोस्तों हमारे जो पर्सन है उसकी सैलरी 10 लाख से कम है तो फिर जनाब ये वाला पूरा डाटा डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, और अगर उसकी सैलरी 10 लाख से ज़्यादा तो फिर ये वाला डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। समझ आ गई बात कीजिए? ओके जी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ये फॉर लूप है जो कि हमारे डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे पॉइंटर्स को, और उसके बाद लास्ट पे ये गेट से जो रिटर्न 0 लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने पूरा कोड जैसे समझाया वैसे डिटो का पूरा कोड राइट कर दिया होगा। कहाँ पे बताइए, पूरे का पूरा कोड इस तरह से आपने पूरे का पूरा कोड अपने इस ये जो फाइल आपने बनाई थी यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोड आपने राइट कर दिया। अब इस कोड को दोस्तों जब आप राइट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपको इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ इसको कंपाइल एंड रन किया इसको, और ये देखें दोस्तों मुझसे पूछ रहा है सैलरी, मान लो मैंने सैलरी दी 9,99,999, एंटर प्रेस किया। और ये देखें दोस्तों अगर बिजनेस पर्सन है तो उसकी देखें वो कहता है मिनिमम एनुअल इनकम इज़ 10 लाख और टैक्स पेएबल अमाउंट इक्वल टू 0, जैसे देखें सर ने दिखाया था। ये देखें बिल्कुल सेम आउटपुट आई है सर की तरह, ये देख सकते हैं आप। सर ने यहाँ पे 6 लाख दिया था, मैंने यहाँ पे 9 लाख दिया, तो आप 6 लाख दे सकते हैं। तो ये देखें मैंने 9,99,999 पेमेंट दी है, और ये देखें ये सेम आउटपुट जैसे सर की आई थी वैसे मेरी आ रही है। और उसके बाद देखें जो सैलरीड पर्सन है उसकी यहाँ पे हमारे पास पेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि सर ने यहाँ पे 6 लाख दी थी और मैंने यहाँ पे 9 लाख दी है। तो यहाँ पे चल मैं वही वैल्यू देता हूँ जो सर ने दी हुई है, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि हमारी बिल्कुल आउटपुट सेम सर से मैच कर रही है। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ और पहले मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 6 लाख। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 6 लाख दे दिया, ये 600 हो गया, ये 6,000 60,000, ये 6 लाख। एंटरप्राइज के देखें सेम आउटपुट जैसे सर के देखें, बिजनेस पर्सन भी 0, उसकी टैक्स पेएबल भी, और सैलरीड पर्सन का भी 0। उसके बाद अब सर ने नेक्स्ट टाइम सर ने कौन सी वैल्यू दी है सेकंड स्क्रीनशॉट के अंदर, वो है जी 20 लाख। तो यहाँ पे 20 लाख दे के आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा वो भी, और उसके बाद आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने LMS पे कौन सी फाइल अपलोड करनी है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे देता हूँ 20 लाख, तो ये हो गया 20
ये होगा 200, ये हो गया 2000, ये 20,000, ये हो गया 2 लाख, ये 20 लाख। एंटर प्रेस किया, देखें वही सेम वैल्यूज़ आई हैं जो सर की आ रही थी वैल्यूज़, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं जाके, देखें वही सेम वैल्यूज़ हैं, ये देखें ज़रा, ये देख सकते हैं जनाब आप, वही सेम जो है डाटा आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 1 वैल्यू कम है, तो जनाब 1 का क्या होता है इशू, वो 1 तो जनाब आप अप्रॉक्सीमेटली, जब आपको पता है ना हम फ्लोटिंग वैल्यू को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो तो 1 अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही कन्वर्ट, मतलब सर ने वहाँ पे यकीनन जो है ना फ्लॉट को मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए सर ने जो है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो लिया हुआ, क्या बोला, फ्लोर, मैंने सी ले लिया, मतलब मैं ऊपर की एक स्टेप ऊपर की तरफ चला गया हूँ, सारे एक स्टेप मतलब सारे एक इंटीजर वैल्यू नीचे की तरफ गए हैं, मैं एक इंटीजर वैल्यू ऊपर की तरफ चला गया हूँ। तो ये इशू नहीं है, हमारा मेन चीज़ थी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये देखें, ये बिल्कुल हमारा ठीक आंसर आ रहे हैं जी, समझ आएगी बात की। अब दोस्तों आपने जो फाइल बनाई है, ये फाइल आपने कहाँ सेव की थी, ये आपने कोडिंग वाली फाइल सेव की है डेस्कटॉप के ऊपर। तो अब चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये आपका दोस्तों डेस्कटॉप आ गया, ये देखें ये आपकी 2 फाइल्स हैं जो आपने अभी अपनी व्यू के साथ सेव की थी। एक के ऊपर ये CPP लिखा आ रहा है और ये कोड वाली फाइल है। ये कोड वाली फाइल दोस्तों आपने LMS पे सबमिट नहीं करनी। ये जो फाइल है ना, जिस फाइल को दोस्तों अगर आप ओपन करोगे ना तो आपका ये कोड आपको दिखाई देगा। तो ये जो कोड वाली फाइल है जिस पे CPP दिखा रहा है, ये वाली फाइल आपने LMS पे अपलोड कर देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।